हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कल हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाए जाएंगे, जो आज हम चालू कर रहे हैं, जिसमें आपको केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सॉलिड स्टेट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आपकी टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आएंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बेसिकली आपने मैटर की तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। जिसमें आपने गैस के बारे में कक्षा 11 के 5वें चैप्टर में बढ़िया से पढ़ा है। द्रव के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तथा ठोस के बारे में आपको फुल डिटेल इस चैप्टर में मिलेगा। नीचे की कक्षाओं में आपने ये चीज पढ़ा होगा कि सॉलिड होता क्या है। आपने ये चीज जरूर पढ़ा होगा कि सॉलिड वह होते हैं जिसकी शेप और वैल्यूम फिक्स होती है। कहने का मतलब कक्षा 5 की एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा कि जो मतलब ठोस होते हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। लेकिन अब आपको यहाँ पे उसके और डिटेल के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली में ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपको बहुत प्रकार के ठोस मिलेंगे। जैसे चेयर भी आपका एक ठोस ही है, मार्बल भी आपका एक ठोस ही है, ग्लास भी आपका एक ठोस ही है। तो इन सब की कौन सा, अब इसमें यही आपको जानना है कि कौन सा ठोस किसका टाइप्स है, ये सब अलग क्यों हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इसी के बारे में बताया जाएगा। तो आपको पहला चीज की सॉलिड होता क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। एक्चुअली में जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक पाया जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अधिक पाया जाता है कि वो आपस में इतने टाइटली बंधे होते हैं कि उनको तोड़ना आसान नहीं होता। यानी अगर हम इसके डिफिनीशन के बारे में बताएं तो आप कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर विथ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवायवीय कण जैसे अणु, परमाणु, आयन क्लोजली पैक होते हैं। क्लोजली पैक का मतलब होता है आपस में बंधे होते हैं तथा इनके बीच परबल आकर्षण बल पाया जाता है। ये तो हुआ डिफिनीशन ऑफ सॉलिड। ये तो डिफिनीशन हो गया। सॉलिड में आपने क्या लिखा कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर विथ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो उसकी डिफिनीशन हुई। अलग दूसरी चीज हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में यदि पढ़ें, क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ना है आपको कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली आप अगर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो क्लासिफिकेशन में आपको यही है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सॉलिड्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। पहला एमार्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा एमार्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड है एमार्फस। हिंदी क्या होगी? क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस। इसकी हिंदी होगी क्रिस्टलीय, इसकी हिंदी होगी अक्रिस्टलीय। तो अब आपको यह जानना है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, एमार्फस सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे हम डिफिनीशन भी देंगे और डिफरेंस भी देंगे एक ही जगह, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में पढ़ना वो हमको क्रिस्टलाइन पढ़ना है। ये इसी पे पूरा चैप्टर आधारित है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ डिटेल लेना चाहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमार्फस सॉलिड क्या होता है। एक तरफ आप क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख लीजिए और दूसरी तरफ होगा एमार्फस सॉलिड। देखिए पहला पॉइंट जो आपका निकल के आ रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर काल्पनिक है। इसमें आपको दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा, क्योंकि ये 3D में होता है। ये चैप्टर पूरा 3D में है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। पहला जो आपका इसमें पॉइंट बनता है वो पॉइंट ये है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी जो सीपी है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स,
वो उनके बीच रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वो भी लॉन्ग रेंज के लिए, यानी रेगुलर अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज मतलब समझिए, कहने का मतलब ये है कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच रेगुलर अरेंजमेंट होगा और लॉन्ग रेंज के लिए होगा। जैसे आप देखिए, मान लीजिए यही आपका एक सॉलिड है, ठीक है, एक पार्टिकल्स है, यहाँ पे फिर दूसरा पार्टिकल्स है, फिर यहाँ पे तीसरा पार्टिकल्स, फिर यहाँ पे अगला पार्टिकल्स, फिर ऐसे इस तरह से, इस तरह से इनका जो विन्यास होगा वो एकदम रेगुलर होगा। अब देखिए, आपको एक ब्लू के बगल में आपको एक ब्लैक मिलेगा, इस तरह से कहीं भी अरेंजमेंट इसका गड़बड़ नहीं है, ये रेगुलर है। और किस दूरी के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी सी दूर में जो है नीला काला मिल रहा है, ये पूरा एकदम विन्यास मिल रहा है, यानी इसका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है और लॉन्ग रेंज के लिए है। ये पहला पॉइंट इसमें हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है लेकिन बहुत शॉर्ट रेंज के लिए। रेगुलर अरेंजमेंट होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच रेगुलर अरेंजमेंट होगा लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए, फॉर शॉर्ट रेंज। कहने का मतलब कि इस तरह से नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक मिल रहा है तो यहाँ पे ब्लू मिलेगा, फिर यहाँ पे ब्लैक मिलेगा तो यहाँ पे ब्लू मिलेगा, लेकिन आगे जाने पर यहाँ पे फिर आपको जो विन्यास है वो अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ आपको त्रुटि मिलेगी। विन्यास जो है वो रेगुलर होगा लेकिन कम समय। अब देखिए, यहाँ पे थोड़े समय के लिए रेगुलर मिला, लेकिन आगे चल के ये जो रेगुलरिटी है वो टूट जा रही है। यानी आप कह सकते हैं कि इनके बीच जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो किसके लिए है, बहुत शॉर्ट रेंज के लिए है। चलिए, ये तो पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट ये है कि इनकी जो पार्टिकल्स हैं या इनकी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनके बीच जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई होती है। इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है हाई होती है और शार्प भी होती है। क्या होती है, शार्प होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या होती है, शार्प होती है। अब शार्प का मतलब होता है कि फिक्स का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये NaCl है, ठीक है, ये भी एक टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जो आयनिक सॉलिड है। क्रिस्टलाइन में एक आयनिक सॉलिड आएगा, उसका एग्जांपल है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, शार्प का मतलब ये है कि अगर ये NaCl 200 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये 200 पर ही कन्वर्ट होगा, ना तो 199 डिग्री सेल्सियस पे, ना तो 201 पे। ऐसा नहीं होगा। शार्प का मतलब एकदम फिक्स, यानी टेम्परेचर उसी पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। दूसरा पॉइंट इसमें, इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो टेम्परेचर के रेंज में होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के रेंज का मतलब ये है कि ये टेम्परेचर के रेंज में होगा, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो इसमें परिवर्तन होगा। जैसे आप प्लास्टिक को ले लीजिए, प्लास्टिक को यदि आप जलाते हैं तो वो पहले पिघलता है और टेम्परेचर देने पर, काफी टेम्परेचर देने पर तब वो जाके कहीं लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ये एक रेंज मिल रहा है टेम्परेचर का। मान लीजिए आपने पहले 20 डिग्री दिया, फिर 30 दे रहे हैं, फिर 40 दे रहे हैं, फिर 50 दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये रेंज मिल रहा है टेम्परेचर का। तो कहने का मतलब साफ यही है कि जो एमार्फस सॉलिड होता है उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर के रेंज में होती है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको प्राय ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड यानी वास्तविक ठोस। इसे प्राय ट्रू सॉलिड कहा जाता है। और इसे कहते हैं हम स्यूडो सॉलिड। इसका मतलब समझिएगा, स्यूडो सॉलिड अथवा एक चीज और इसे कहते हैं सुपर
कोल्डेड लिक्विड, सुपर कोल्डेड लिक्विड। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि ये मान लीजिए आपने बहुत पुराना जो मतलब कोई भी महल देख लीजिए जिसमें ग्लास लगा हो, उसमें ये ग्लास लगा है तो अगर वो 10-20 साल पुराना ग्लास है तो उसमें क्या होता है कि जो ग्लास है वो धीरे धीरे ऊपर से थिकनेस कम होकर नीचे चला आता है, यानी नीचे फैटी हो जाती है, ऊपर थिकनेस आ जाता है। तो कहने का मतलब कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो ग्लास है वो सरकते हुए नीचे चला आता है, उसको बोलते हैं सुपर कोल्डेड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड। यानी जो एमार्फस सॉलिड होता है वो एक स्यूडो सॉलिड है और जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड है। अब इसमें जो आएगा मार्बल आएगा, इसमें आएगा ग्लास आएगा, एग्जांपल के तौर पे। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक नेचर, एन आइसोट्रॉपिक नेचर। और ये जो होता है वो क्या होता है? आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर। मतलब दोनों का समझो। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि ऊपर से हम मिटा दे रहे हैं, ये आप लिख लीजिएगा। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि जो मान लीजिए यही आपका सॉलिड है, ठीक है। अब ये एन आइसोट्रॉपिक का मतलब कि है जो भिन्न भिन्न दिशा में यदि आप इसी के गुणधर्म के अध्ययन करना चाहें तो इसका क्या होगा कि इसका एन आइसोट्रॉपिक का मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि आप जिस दिशा में, मान लीजिए आप इधर अगर इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो अलग होगा, अगर आप इधर देखना चाहते हैं तो अलग होगा, आप इधर देखना चाहते हैं तो अलग होगा, आप इधर देखना चाहते हैं तो अलग होगा। यानी जिस भी दिशा में आप जाना चाहोगे उसमें क्या होगा, इसका जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग होगी। लेकिन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि डिफरेंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी। आप किसी भी दिशा में चले जाइए, उनकी जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो समान होगी। तो चौथा पॉइंट हमने क्या बोला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो अनआइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। जो इसमें क्या है, एमार्फस सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। अनआइसोट्रॉपिक का मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी, आइसोट्रॉपिक का मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी। अब ये तो हुई इसके पॉइंट्स के बारे में कि क्या क्या इसमें आपको। और एक पॉइंट मैं दे देता हूं यहाँ पे, पांचवा पॉइंट, कि यदि आप इसे कट करना चाहें, यदि आप इसे कट करते हैं मिडिल से, यदि आप इसे कट करते हैं मिडिल से तो आपका क्या होगा कि इसमें आपको प्लेन सरफेस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेन सरफेस, एकदम बराबर से कटेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको प्लेन सरफेस नहीं मिलेगी यदि आप इसे बीच में से कट करते हैं। यानी प्लेन सरफेस नॉट फाउंड, यानी इसमें प्लेन सरफेस नहीं रफ सरफेस मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आप इसे, जैसे ग्लास है उसको आप तोड़ोगे बीच में से तो कई खंडों में टूट जाएगा, उसमें आपको प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको प्लेन सरफेस ही मिलेगा। तो ये आपके 5 पॉइंट हुए, जिसमें हमने क्या, पहला पॉइंट क्या बोला, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट हमने क्रिस्टलाइन में यही बोला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में होती है, वो भी लॉन्ग रेंज के लिए। ये क्रिस्टलाइन का पहला पॉइंट था। एमार्फस में क्या बोला हमने कि जो क्रिस्टलाइन एमार्फस सॉलिड होता है उसमें रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होती है। शार्प का मतलब कि फिक्स, और फिक्स का मतलब कि जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसी टेम्परेचर पे होगा, अदरवाइज किसी भी टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट नहीं होगा लिक्विड में। इसमें क्या बोला गया कि जो आपका एमार्फस सॉलिड होता है वो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के रेंज में होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसमें परिवर्तन आएगा।
इसमें बोला गया कि ये एक ट्रू सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का तीसरा पॉइंट क्या था कि यह एक ट्रू सॉलिड है। इसमें क्या बोला गया कि यह एक स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्डेड लिक्विड है। इसका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। इसमें क्या बोला गया कि जो एमार्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या बताया गया कि डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न गुणधर्म। जिस भी दिशा में आप जाओगे इसके गुणधर्म अलग ही मिलेंगे। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डायरेक्शन सेम प्रॉपर्टी। ये तो इसकी चौथी पॉइंट थी। पांचवी पॉइंट, यदि आप इसे मिडिल से कट करें, जब आप इसे मिडिल से कट करेंगे तो इसमें आपको एक प्लेन सरफेस मिलेगा। लेकिन यदि आप इसे मिडिल से कट करेंगे तो आपको प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा। ये एमार्फस सॉलिड की बात हुई। अब इन दोनों के बाद हम सीधा बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार का होता है। इसके भी प्रकार हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, हेडिंग है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने? 4 प्रकार का। पहला क्या है? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड। दूसरा क्या है? मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। तीसरा क्या है? कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड। चौथा क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। कहने का मतलब कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 4 प्रकार का होता है। पहला क्या है? आयनिक सॉलिड। दूसरा क्या है? मेटालिक सॉलिड। तीसरा क्या है? कोवैलेंट सॉलिड। और चौथा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये आपके 4 टाइप्स है किसके? क्रिस्टलाइन के। हमें एमआरपीएस में वहीं तक पढ़ना था, क्रिस्टलाइन में हमें आगे पढ़ना है। और सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो इस पे होगा, आयनिक पे। पूरा चैप्टर जो है वो आयनिक सॉलिड पे है। तो आपको इसके बारे में कल के वीडियो में दिया जाएगा। उससे पहले आपको ये बता दें कि इस पे रेगुलर आपके वीडियोज पढ़ेंगे और इसको आप, इस चैनल को आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, जितना आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।